रौनक। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं प्राइम 25। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में जानकारी दी। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए का लोन की मदद की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भी सरकार काम करेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हर राज्य में ये योजना लागू होगी। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार राहत देगी। उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना की मदद देगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल में राहत देते हुए कहा कि शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई। शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मनरेगा में 50% तक आवेदन बढ़े हैं। दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपए किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है। ये सब अभी पाइपलाइन में है। शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने 3 महीने का मॉरिटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है। तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपए तक लोन लेने वालों को मॉरिटोरियम के बाद 2% सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया होगा। ये नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए जो राहत दी है उसके लिए मैं पीएम मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने जुमला बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खुदा पहाड़ निकला जुमला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की धरती पर आपको हवा फ्री मिलती है। सड़क पर पैदल चलने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सरकार आपको हवा जैसे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें फ्री दे रही है, फिर भी आप लोग पैकेज चिल्ला रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 78,003 हो गई है, जिसमें से 2,549 लोगों की जान चली गई है, जबकि 26,235 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 25,922 हो गई है, जिसमें से 975 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5,547 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है, जिसमें से 106 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,858 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,267 हो गई है, जिसमें से 566 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3,562 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4400 के पार हो गई है, जिसमें से 122 लोगों की मौत हो गई है। यहां आज 90 नए केस आए। वीडियो बनाने वालों से सीएम गहलोत ने अपील करते हुए कहा है कि प्रवासियों की घर वापसी की लोकेशन शेयर करें। जरूरतमंदों की मदद सरकार की पहली प्राथमिकता है। लॉकडाउन में प्रदेश में 53 दिन बाद रियायत मिली। यहां बाजार, रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोल दी गई हैं। वहीं ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा।
अलवर में मजदूरों ने जनवरी से सैलरी नहीं मिलने पर फैक्ट्री के बाहर जाम लगाया, जिसके चलते पुलिस को मजदूरों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। चिकित्सा विभाग में कई भर्तियों को मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से जंग में मैन पावर की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा। यूपी आने वाली ट्रेनों का किराया सरकार देगी। मंत्री भंवरलाल मेघवाल की तबीयत बिगड़ी, उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टर्स ने मेघवाल की स्थिति स्थिर बताई। मंत्री भंवरलाल की ब्रेन के दाएं हिस्से में ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने माल्या की भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद माल्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे 28 दिनों में भारत को सौंपा जा सकता है। भारतीय एथलीट प्राजक्ता गोडबोले कोरोना वायरस की वजह से भुखमरी से जूझ रही हैं। 24 वर्षीय प्राजक्ता नागपुर में सिराजपेट झुग्गी में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। कोरोना की वजह से उनकी मां बेरोजगार है, जबकि उनके पिता कुछ समय पहले लकवाग्रस्त हो गए थे। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। पीएम मोदी